राजीव टाइम्स पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के याचाराम गांव में आवारा कुत्तों के खिलाफ अमानवीय कार्रवाई का मामला सामने आया है। 19 जनवरी 2026 को गांव में 100 से अधिक आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया है। आरोप है कि इस सामूहिक हत्या को गांव के सरपंच, वार्ड सदस्य और ग्राम सचिव की सहमति से अंजाम दिया गया। मृत कुत्तों के शवों को गांव के बाहर दफना दिया गया है, जो अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। पशु अधिकार संगठनों ने इस घटना को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का खुला उल्लंघन बताया है। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की शिकायत पर याचाराम थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का कानूनी समाधान नसबंदी एबीसी नियम 2023 है, ना कि इस तरह की क्रूर हत्या। इससे पहले भी तेलंगाना के कई जिलों में 500 से अधिक कुत्तों को मारे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अगली बड़ी खबर भी साउथ हिस्से से ही आ रही है। भारत के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यभार संभालते ही दक्षिण भारत में पार्टी को नया संभावित साझेदार मिलता दिख रहा है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़ंगम एएमएमके के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिनाकरण जल्द ही केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता पीयूष गोयल से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे एनडीए में वापसी की औपचारिक पहल माना जा रहा है। अगर यह गठबंधन तय होता है तो तमिलनाडु में एनडीए को राजनीतिक रूप से मजबूती मिलेगी और डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति को धार मिल सकती है। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी साउथ इंडिया में नए सियासी समीकरण गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे दिख रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूती साबित की है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। बीते दिनों ओमान, न्यूजीलैंड समेत कई देशों के साथ ट्रेड डील के बाद अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूरोप एफटीए लगभग तय माना जा रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से यूरोपियन यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के संकेत दिए हैं कि यह डील दुनिया को दो सबसे बड़े बाजारों में जोड़ेगी और ग्लोबल जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से को कवर करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि दावोस के बाद वे भारत दौरे पर आ सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह समझौता भारत के निर्यात, निवेश और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में दूषित पानी से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भागीरथपुरा क्षेत्र में एक और मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। भागीरथपुरा निवासी 51 वर्षीय हेमंत गायकवाड़ ने मंगलवार देर रात करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 22 दिसंबर को दूषित पानी पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। पहले उन्हें परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर 7 जनवरी को अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार हेमंत पहले से सेल कार्सिनोमा, कैंसर और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उन्हें अस्पताल में उल्टी दस्त की शिकायत के चलते भर्ती किया गया था। हेमंत गायकवाड़ परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य और ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके पीछे 4 बेटियां, रिया 21 साल, जिया 20 साल, खुशबू 16 और मनाली 12 वर्ष की छूट गई हैं। बेटी जिया ने बताया कि इलाज के दौरान बार बार तबीयत बिगड़ती गई। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत तय की जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। हम आपके लिए लाते रहेंगे और ब्रेकिंग न्यूज। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।